हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है जीना मरना तेरे संग ऐसा सोच रहा है कोई, तो उनके दिल के जज्बात इस तरह से क्यों हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। लव मैसेजेस मैंने ऑलरेडी शफल करके रख दिए हैं क्योंकि वो 100 से भी ज़्यादा मैसेजेस हैं जिन्हें शफल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो मैंने शफल करके रख दिया है। अब इस टैरो में से, यानी कि टैरो कम ओरेकल है, उसमें से 5 कार्ड लेंगे और फिर टैरो में से 6 कार्ड, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें से 6 कार्ड लेने वाले हैं हम। ये मिल गए कार्ड 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरफ पहले टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है जीना मरना तेरे संग ऐसा सोच रहा है कोई, और इस तरह से क्यों सोच रहे हैं, तो पहला ही कार्ड हमें बता रहा है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अब इनके दिल में आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है कि जिसको ये संभाल ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेडी के हाथ में ये कप है जिसमें जो भी इसने भरा हुआ है वो वाटर है, उसका कोई फेवरेट ड्रिंक है, वो ओवरफ्लो हुआ जा रहा है जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रही, और इस खुशी में सोच के खुश है कि आफ्टर ऑल ये मेरा है। तो इस तरह से आपसे काफ़ी ज़्यादा वो प्यार करने लगे हैं और अपने दिल के जज्बात को अब वो और नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि उनके दिल के जो जज्बात है अब वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए है, अब ये जगह और कोई नहीं ले सकता। शायद इसलिए उन्हें लगता है जीना मरना तेरे संग। फिर है द मून। तो मून यानी कि पाइसेस का कार्ड है, या तो आपका या उनका साइन हो सकता है। तो ये पर्सन रात भर तड़पते रहते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, एक बेचैनी सा आलम उनके दिलो दिमाग पे छाया रहता है, यानी कि आपका ख्याल इस तरह से उनके दिल को सताता रहता है जैसे उन्हें, मान लीजिए, बस उन्हें लगता है वो लोनलीनेस की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि उस वक्त आपकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बस आपका साथ मिले, यही वो चाहते रहते हैं और इसी ख्याल की वजह से शायद इस तरह से सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। अब बहुत ज़्यादा डर उनके मन को सता रहा है आपको खोने का। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में कहीं से भी मुसीबतें आ सकती है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन मुसीबतों को लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे लड़ने के लिए सामने कोई भी नहीं है। यहाँ जो वैंड्स है वो नीचे गिर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा बौखला गया है। तो वैसे ही आपको खोने का डर उन्हें महसूस हो रहा है और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में मुश्किल हालात में भी अगर कोई उनका साथ निभा सकता है या निभा सकती है तो वो है आप। शायद इसलिए इस तरह से सोच रहे हैं। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। जैसे यहाँ पे ये पर्सन इस पेंटिकल के बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है, वो उठ के कहीं भी जाने को तैयार नहीं है। ये उस पेंटिकल के ऊपर अपना हक जता रहा है कि ये मुझसे बिलोंग करता है, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये सब मेरा है। वैसे ही आपके पर्सन आपके ऊपर हक जता रहे हैं, बस शायद उन्होंने आपको ये बताया नहीं है कि वो सच्चे दिल से आपको कितना अपना मान चुके हैं। मतलब आपको और किसी का होने का ख्याल भी उनको इतना इनसिक्योर बना देता है कि उन्हें लगता है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी कैट है, वो बाहर जाने के लिए खिड़की से देख रही है, लेकिन ये पर्सन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। और इसके ड्रेस का जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो उनके दिल में आपको लेके इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, उन्हें आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, शायद इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और उस आगे के सफ़र को लेके काफ़ी कुछ प्लानिंग की है उन्होंने। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ये टॉस उछाल के रखा है, हेड्स या टेल्स ये वो खुद डिसाइड करेगा, लेकिन जो कुछ भी आए उसके पास बैकअप प्लान है, यानी कि ज़िंदगी में आप दोनों को कौन सी दिशा में जाना है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा
कासल जैसा है, वहाँ तक पहुँचने का भले ही कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, एक यहाँ पे छोटा सा महल है, तो कोई भी इनका रास्ता हो, ये उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है और बस उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो है आपका साथ। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये आप देख सकते हैं इन्फिनिटी सिंबल है, तो आप दोनों का ज़रूर यूनियन से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। यानी कि ये पर्सन आपको शायद मैनिफेस्ट तो करते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ऊपर वाले ने दिया हुआ ये तोहफा है जो प्यार बनके उन्हें ज़िंदगी में मिला है। यानी कि ऊपर वाले की देन समझते हैं आपको। ये सिंबल जिस तरह से क्लियर दिखाई दे रहा है, वैसे ही उन्हें लगता है अगर आपका साथ हो तो ये अपनी फैमिली को भी हैंडल कर पाएंगे, उन्हें पैसों को भी हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस उन्हें अगर कुछ ज़िंदगी में चाहिए तो वो है आपका सहारा। तो आपके सपोर्ट के बिना ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और शायद इसलिए उनको लगता है जीना मरना तेरे संग। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। जजमेंट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड डोंट टेक अदर्स जजमेंट ऑन योर हार्ट। तो शायद काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इन्हें कुछ ना कुछ सजेशन दिए हैं और ये जो है अब उन सजेशन की वजह से थक चुके हैं। उनका दिल असलियत में जानता है कि उन्हें सच में क्या चाहिए और अपने हार्ट के साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका हार्ट उनको यही जजमेंट पास आउट कर रहा है कि दे रियली वांट यू इन हिज और हर लाइफ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बी अलर्ट, इट माइट बी हार्ड टू नो हु टू ट्रस्ट, डोंट जंप टू मेक जजमेंट। यहाँ पे भी जजमेंट की ही बात आ रही है। तो शायद पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ कि उनका भरोसा टूटा है और इस वजह से अब वो दोबारा उस ऐसे पेनफुल लम्हे से नहीं गुजरना चाहते। शायद इसलिए उन्हें लगता है कि कुछ भी हो, अब उन्हें आपके बारे में उन्होंने जो डिसीजन बनाया है उसको चेंज नहीं करना है। फिर 7 ऑफ वैंड्स, 2 बार 7 आया है। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बना है, यहाँ पे भी एंजेलिक साइन है और यहाँ पे 7 आया है। तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइट और एनी टफ बैटल। तो जैसे ये कार्ड में हमने देखा कि उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में तो मुश्किलें आती ही रहती हैं, लेकिन उन मुश्किलों में हमारा साथ देने वाला हर कोई हमारे साथ होता ही है, ऐसा नहीं होता। और आपने शायद अब तक इनका बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया है और शायद इसीलिए ये अब आपको खोना नहीं चाहते। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग इम्पॉर्टेंट, डोंट गिव अप, यू आर टफर देन यू थिंक। तो शायद ये काफ़ी वक्त से फाइट कर रहे हैं अपने आप से, शायद दुनिया से भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गिव अप नहीं करना है इस प्यार के कनेक्शन के ऊपर। वो दुनिया भर से लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये सब प्यार को पा सकते हैं अगर आप उनका साथ निभाएं। तो वो अगर कुछ चाहते हैं तो वो है आपसे जुड़ा ये कनेक्शन हमेशा के लिए। फिर है 9 ऑफ कप्स, ये तो विश कार्ड होता है, आप सबको तो पता ही होगा। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, विश इज कमिंग ट्रू, होल्ड द कप, स्टे ग्राउंडेड। तो उन्हें पता है कि उनके दिल की जो विश है वो यही है। जैसा कि इस पहले कार्ड में हमने देखा कि उनका दिल ही यही चाहता है कि वो ज़िंदगी आपके साथ जिए और इसीलिए वो ग्राउंडेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आसमान में उड़ रहे हैं, 7वें आसमान पे हैं, मतलब ड्रे ड्रीमिंग नहीं चल रहा। वो रियलिटी को फेस करते हुए ही आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। और ये क्यों है? क्योंकि आपने उन्हें शायद ऐसा स्पेशल महसूस करवाया है जिसकी वजह से ये जीने मरने तक के बारे में आपके बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज क्या है, मतलब ऐसा क्यों वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। तो जिस तरह से भी आप दोनों के बीच में शेयरिंग होता है, एक बातों का सिलसिला रहता है, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कोई हाइड एंड सीक नहीं रहता शायद, और जो भी आप दोनों कम्युनिकेट करते हैं उसमें से आप दोनों के दिल में भी एक दूसरे के लिए कितना प्यार है ये दोनों भी समझ पाते हैं। और इससे अच्छा क्या चाहिए ज़िंदगी में इंसान को। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जब भी वो तकलीफ़ में होते हैं, कुछ मुश्किल हालात होते हैं, उनके दिल में दर्द महसूस करते हैं, तो आप अपनी बातों से, अपने एहसास से उनका ये सब जो पेन का जो सिलसिला रहता है उसको दूर भगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं या करते हैं। और अगर आपके अंदर ये सब खूबियाँ हैं तो भला कौन नहीं चाहेगा आपके साथ ज़िंदगी बिताने के बारे में। यू कैन मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन।
जब भी ये काफ़ी ज़्यादा लो फील करते हैं, उन्हें लगता है जैसे वो काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए, दुनिया में कोई नहीं है उनका साथ देने के लिए, तब आप ही होते हैं जो उन्हें एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक नया इनकरेजमेंट, एक नई इंस्पिरेशन बन के उनसे कुछ कम्युनिकेट करती हैं या करते हैं। और इसीलिए ये आपको उन लम्हों में भी एक ऐसा तोहफ़ा समझते हैं कि ऊपर वाले ने खास मुझे ये दिया है ताकि मैं लो एनर्जी में ना रहूं, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई तो है जो मुझे होप दिला रहा है। तो आपको अपनी इंस्पिरेशन भी मानते हैं। यू टर्न मी सो क्विकली, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी आपके लिए फील करते हैं, यानी कि आपका ख्याल ही इनके दिलो दिमाग में एक अलग सी, जैसे कहते हैं ना कि एक स्पार्क, कि बस एक अंधेरे में कहीं से भी एक माचिस की तीली भी जल जाए तो वो अंधेरा कहीं गायब हो जाता है और वहाँ पे जो रोशनी हम महसूस करते हैं वैसा स्पार्कनेस आपके ख्याल से उन्हें महसूस होता है। मतलब उनके दिलो दिमाग पे जो भी ऐसी बातें होती है, जो भी पेन होता है, तकलीफ़ होती है, वो सब ख्याल ऐसे क्विकली गायब हो जाते हैं जब सडनली आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग में आता है। यू लव मी लाइक नो अदर, तो जिस तरह से आपने इनसे प्यार किया है, वो प्यार का एहसास इनके सामने रखा है, वैसा इन्होंने अब तक किसी के लिए भी कभी नहीं फील किया। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट, तो उनका दिल ऑलरेडी आपके लिए वो खो चुके हैं। आपका चलना हो, आपका बोलना हो, आपका मुस्कुराना हो, आपका रोना हो, आपकी सब बातें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद इसलिए ये सोचते हैं जीना वरना तेरे संग। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, तो उन्हें लगता है कि हर सुबह जब भी वो उठते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान बनके आप उनके सामने आ जाती हैं या आ जाते हैं। मतलब उनकी पहली सुबह की जो स्माइल होती है वो आपका ही ख्याल होता है, और ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि हर सुबह हम स्माइल करते हुए उठें। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, तो उन्हें लगता है कि आपका ये जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है। और जैसा कि ये कार्ड में हम देख रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर कल भी वो आखिरी दिन हो ज़िंदगी का, तो भी उन्हें पता है कि उन्होंने अपने सोलमेट से कनेक्शन पा लिया है। तो इस तरह का आपसे वो कनेक्शन फील करते हैं। यू ऑलवेज़ नो वॉट आई एम थिंकिंग, उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर कोई उन्हें दुनिया में नहीं समझ सकता, क्योंकि इन्हें आपसे शायद कुछ बातें कहने से पहले ही आप समझ पाते हैं कि ये किस दौर से गुज़र रहे हैं। मतलब तकलीफ़ में है, खुशी में है, कुछ बिज़ी है, तो आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। और फाइनल कार्ड है यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और आपके सपोर्ट की ही इन्हें ज़िंदगी में चाहत है। शायद इसलिए ये रीडिंग का टॉपिक ये है और कार्ड भी वैसे ही आए, जीना मरना तेरे संग। इस तरह से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।